हाय, मेरा नाम श्रेष्ठा है और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे रैम और रोम, ठीक है? अब मैं इतना आसान आपको क्यों बता रही हूँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैं प्रिपेयर कर रही थी यूजीसी नेट के लिए, कि ये तो बहुत ईज़ी है, इसे क्या पढ़ना है, ठीक है? ये तो एग्ज़ाम में आएगा, यूँ कर लूँगी यूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने यही क्वेश्चन गलत किया था और ऐसा बहुत सारे बच्चों को होता है। वो आसान सोच के इसे नहीं पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि उनसे गलत हो जाता है। और जो मैंने अभी आपको रैम और रोम बता रही हूँ ना, मैं अभी अब डिफरेंशिएट भी करूँगी आगे वीडियोज़ में। तो रैम और रोम से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? आप मेरी बात पे यकीन बिल्कुल मत करिए, जो कहे उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, जो खुद देखना चाहिए उस चीज़ों को। आप जाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, उनमें चेक करिए। लगातार आपसे पूछा गया है रैम और रोम, और ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ पूछा गया है। ये पूछ लिया जाता है कि रैम वोलेटाइल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। आगे मैं आपको बताऊँगी कि क्या होता है वोलेटाइल और क्या होता है नॉन वोलेटाइल, ठीक है? तो आप समझ पा रहे हैं कि इतना आसान पूछा जाता है और हम जो है आसान सोच के पढ़ते नहीं, और एग्ज़ाम में और सारी चीज़ें भी तो एग्ज़ाम में होती हैं, इसलिए हम इतना ज़्यादा उस समय स्ट्रेस की सिचुएशन में हमारा माइंड काम नहीं करता और हम गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। हो बकवास तो बहुत हो गई, चलिए शुरू करते हैं। रैम क्या होता है? सबसे पहले रैम जो है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी है, वहीं रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम वॉलेटाइल मेमोरी। अब वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? वॉलेटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है? नॉन वोलेटाइल जो टेम्परेरी ना हो, वोलेटाइल जो टेम्परेरी हो, ठीक है? आपको हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है? स्पेशली अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करें तब तो आपको मालूम होना ही चाहिए, ठीक है? दूसरा पॉइंट है कि रैम में हम रीड एंड राइट कर सकते हैं, और रोम कट जहाँ फुल फॉर्म ही है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? वहाँ पे तो आप सिर्फ रीड ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? तो तीसरा डिफरेंस देखते हैं इसी के साथ। रैम की स्पीड बहुत हाई होती है, वहीं रोम की स्पीड स्लो होती है, ठीक है? अब बात करते हैं सीपीयू कैन एक्सेस डेटा स्टोर्ड ऑन इट, ठीक है? और ये यहाँ पे जब रोम की बात आती है तो सीपीयू एक्सेस नहीं कर सकता है डेटा, ठीक है? अब लार्ज साइज़ होती है विथ हायर कैपेसिटी। ऑब्वियसली रैम की जो है साइज़ जो होती है वो लार्ज होती है और हायर कैपेसिटी होती है। वहीं पे जब हम रोम के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे जो स्मॉल साइज़ होती है उनकी रोम की कैपेसिटी बहुत बहुत कम होती है, ठीक है? जो रैम होता है वो प्रोसेस्ड होता है सीपीयू से, वहीं पे यहाँ पे रोम में इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है? मैं एक-एक पॉइंट आपको देख के बता रही हूँ, ठीक है? आप भी सोच रहे होगे कि ये मैम देख के क्यों बोल रही हैं? क्या इन्हें याद नहीं है क्या? ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में एग्ज़ैक्टली पूछे गए। मैंने एग्ज़ैक्टली लाइन उठाया है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से, जो भी थे स्टेटमेंट वाइज़ थे। मैंने वहाँ से ये पॉइंट्स का डिफरेंशिएट किया है और वहीं से आपको बता रही हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप जो है फ़ालतू पढ़ें, आपके एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है और मैं चाहती हूँ कि सबका नेट क्लियर हो, जैसे मेरा हुआ है नेट क्लियर। तो आप सबका नेट क्लियर होगा और हो भी जाएगा अगर आप बेसिक चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है? और टफ से ज़्यादा आप आसान चीज़ों पे भी अगर ध्यान देंगे, ठीक है, तो ज़रूर होगा। और क्योंकि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कि सब कुछ टफ ही पूछा जाता है, आसान चीज़ें भी पूछी जाती हैं, बस हम ईज़ी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं और ऐसा सोचते हैं ये तो हम कर ही लेंगे। लेकिन होता क्या है, इसी चक्कर में हमारा जो क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है। अक्सर 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, आप जाके बिल्कुल चेक करिएगा। और ज़रूरी भी है आपका पीवाईक्यू चेक करना, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जाके चेक करिएगा, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि क्या रैम वोलेटाइल मेमोरी है या नहीं है। और ये बच्चे गलत कर देते हैं, हर बार गलत कर देते हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने भी ये क्वेश्चन गलत किया था, उसके बाद मैंने कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं किया है, ठीक है? और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रीड एंड राइट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप्स ऑफ रैम। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी कि टाइप्स ऑफ रैम क्या-क्या हैं, ठीक है? वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और वैसे भी मैंने काफ़ी ज्ञान भी दे दिया। आप सोच रहे होंगे पहली बार पढ़ा रही है और ज्ञान दे रही है। तो मैंने आपको वही एग्जैक्ट पॉइंट बताए हैं जो आपके एग्जाम में लाइन उठाए हैं, और एनटी हमेशा अपनी लाइन को रिपीट कर देता है, ठीक है? और हो सकता हो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ना पूछा जाए डिफरेंस रैम और रोम का, आपसे स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है। आपको ऐसे स्टेटमेंट में ऊपर लिखा होगा, क्या रैम वोलेटाइल है, क्या रैम जो है वॉलेटाइल है या नहीं वॉलेटाइल है, ऐसे करके स्टेटमेंट बनाया जाएगा। आपसे जो ऐसे मैच द कॉलम में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें वॉलेटाइल मेमोरी है, क्या कौन सी फास्ट मेमोरी है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और
इस बार भी नो डाउट आपसे यही क्वेश्चन जो है राम और रोम से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप इसे ज़रूर पढ़ लेना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अब क्योंकि आपका एग्ज़ाम 18 जून को है, तो आप उसके लिए फुली प्रिपेयर होइए, अच्छे से पढ़िए और आपका जो है यूजीसी नेट ज़रूर क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।